नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और प्रतिशत के अंदर एक ले रहे हैं अच्छा सा कंसेप्ट प्रतिशत। इसके अंदर आज का जो हमारा कंसेप्ट है, देखो प्रतिशत के बारे में हमने इससे पहले बिल्कुल बेसिक जाना था और आज हमारा जो कंसेप्ट है वो कमी वर्दी या फिर आपका इस प्रकार से कह लीजिए कि खर्च और आय व्यय, इसके अलावा कीमत और खपत क्योंकि आपके ये वो क्वेश्चन है जो सबसे इजी टाइप के होते हैं, बस इनको केवल समझना पड़ता है। देखो, कमी वृद्धि से रिलेटेड आ सकते हैं प्रतिशत के अंदर। अब खर्च दो तरीके से होता है। एक तो खर्च आपका आय में से वे आपकी इनकम में से आप एक्सपेंडिचर यानी कि वे घटा दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। और एक कीमत और इस खपत का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, खर्च होता है। ये दो तीन तरीके के जो कंसेप्ट हैं आपके प्रतिशत के अंदर। इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे जैसे कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न भी आएंगे आपके। इसके अलावा जैसे चुनाव पर आधारित भी प्रश्न आएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। हम जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और यूनिक मेथड से। जैसे पहले मैं कमी और वृद्धि से रिलेटेड, कमी या वृद्धि, पहला कंसेप्ट ले रहा हूं कमी और वृद्धि से रिलेटेड। तो कमी और वृद्धि से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, अनेकों क्वेश्चन आप बना सकते हो कमी और वृद्धि से। लेकिन जो मोस्टली एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, जैसे आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया और घन, इनका क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड। जैसे वर्त भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा, वर्त। तो ये जो आपकी 2D और 3D आकृतियां हैं, इनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, कभी आयतन से भी पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं क्षेत्रफल से, आयतन से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आयतन से बहुत कम उम्मीद होती है कि पूछने की। ज़्यादातर वो नॉर्मली, क्योंकि आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं करना चाहते वो आयतन वगैरह का पूछ के। भाई बेसिक देखो, हम यहाँ पे आयतन का भी देखेंगे और क्षेत्रफल से रिलेटेड भी देखेंगे। प्रतिशत यानी कि जो कमी वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी, और आयतन में भी आपकी कितनी कमी या कितनी वृद्धि हो जाएगी, इस प्रकार से। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्त की, तो मैं वर्त की आपको बेसिक जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में भी बता देता हूं साथ में। देखो, वर्त क्या होता है, वर्त होता है आपका कि केंद्र से एक निश्चित दूरी या एक निश्चित लंबाई का आपने क्या बना लिया, सर्किल बना लिया। या फिर केंद्र से एक निश्चित लंबाई के बिंदुओं का जो सर्किल होता है वो क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है आपका। और ये निश्चित दूरी या लंबाई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये इसकी जो बाउंड्री होती है, इसका बोला जाता है परिमाप। क्या बोला जाता है, परिमाप, या फिर इसकी परिधि। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसका परिमाप या परिधि ये कितनी होती है, ये होती है 2πr। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ। जैसे पाई है, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आप या तो 22/7 पढ़ते हो या फिर क्या पढ़ते हो, 10.14 पढ़ते हो। ये पढ़ते हैं ना। इसके अंदर जो आपका पाई है वो इरेशनल नंबर है, आपका अपरिमेय है। जब हमने परिमेय अपरिमेय पढ़ा था उसके अंदर देखा था परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं। ठीक है। और आपका ये जो सिस्टम है 22/7 या 3.14, ये आपका परिमेय, ये आपका क्या है, परिमेय। ठीक है। अब इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं, आयत, ये आपका वर्त है सर्किल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो इसके बाद में अगर आप केंद्र मानकर केंद्र से और एक निश्चित लंबाई का, जैसे आपने चाप ले लिया इस प्रकार से, आपने क्या ले लिया, चाप, एक आपने चाप काट लिया ये वाला, ये आपने क्या काट लिया, चाप। इस चाप की लंबाई एल है, एंगल थीटा है, ये कोण आर है, ये आपका त्रिज्या आर, इधर भी आर। अब देखो इसके अंदर कई तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे इसको अगले स्लाइड पे समझते हैं। देखो सारी चीज़ जब वर्त की कहानी आ गई तो वर्त की कहानी समझने के बाद में इसके क्वेश्चन करते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखो वर्त, ये वर्त है, ये क्या है आपका वर्त, और वर्त की परिधि को आपस में मिलाए, वर्त की परिधि को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। ये क्या कहलाती है, जीवा। वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये जो एरिया है नीचे वाला, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया को क्या बोला जाता है, देखो जीवा के एक तरफ का, इसको बोला जाता है आपका क्या, वर्तखंड। क्या बोलते हैं, वर्तखंड बोलते हैं इसको, वर्तखंड। अब ये छोटा है तो लघु वर्तखंड कह देते हैं, ये छोटा है तो क्या कह देते हैं, लघु वर्तखंड कह देते हैं। ये वाला एरिया आपका बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। ये हो गया आपका दीर्घ वर्तखंड। अब वर्त की कोई भी जीवा है वो वर्त को दो भागों में डिवाइड कर देगी, एक तो छोटे वाला भाग, एक बड़े वाला भाग। छोटे वाले भाग को लघु वर्तखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ वर्तखंड बोल दिया। अब देखो अगर मैं बात करूं कि जो वर्त है उसकी सबसे बड़ी जीवा यही होगी जो केंद्र से गुजरेगी, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। व्यास आपका त्रिज्या का 2 गुना, भाई ये भी आर ये भी आर, तो व्यास d इक्वल टू क्या हो गया, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, इतना देख लिया। अब इसके साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, जैसे त्रिज्या खंड क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब ये आप ज्योमेट्री या फिर 2D पढ़ोगे उसके अंदर भी हम बताएंगे, लेकिन हमने स्टार्ट किया तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका केंद्र है और ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, एक निश्चित लंबाई का चाप है ये L, ये क्या है L, और A पॉइंट ये B पॉइंट। ठीक है, और ये आपका केंद्र O। यहाँ पे कोई थीटा एंगल पर L लंबाई का चाप कटा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, इसको बोला जाता है त्रिज्या खंड। ये लघु त्रिज्या खंड है, इधर वाला दीर्घ त्रिज्या खंड है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो देखो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल आपका नॉर्मली पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का। इस त्रिज्य खंड का निकालना है तो थीटा एंगल, और कितने में से, टोटल 360 में से, तो ये इस त्रिज्य खंड का आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपको चाहिए इस चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कैसे आती है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कैसे आती है कि लंबाई आपकी टोटल 2 पाई आर होती है। अब थीटा एंगल पे कितनी हो जाएगी, थीटा बटा 360 गुणा कर दीजिए, ये आ गई चाप की लंबाई, ये आपकी क्या आ गई, चाप की लंबाई आ गई। अब आ जाते हैं हमारे प्रतिशत वाले क्वेश्चनों के ऊपर। देखिए अब इसका क्षेत्रफल आपने देखा, क्षेत्रफल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रतिशत वाले। जैसे किसी वर्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर आप रेडियस को 20% इंक्रीज कर देते हैं तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपने त्रिज्या बढ़ाई इसका मतलब वर्त बड़ा बनेगा, उसका एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपके पास त्रिज्या बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास बहुत सारे तरीके, आप अक्स मान के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपकी रेडियस को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। अब आप इस प्रतिशत को हटाओगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी कि आप कितनी रेडियस मानो और उसके ऊपर कितना बढ़ाओ। तो 20% का जैसे आपने परसेंट हटाया तो आपके पास आया 1/5। अगर आप 5 उसकी त्रिज्या मान लेते हैं और 5 का 20% निकालते हैं तो वो 1 आता है, यानी 1 उसके ऊपर बढ़ा भी दो। तो आपने त्रिज्या माननी कितनी, 5, और 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 6। 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 6। यानी इस 5 का 20% बढ़ा दिया आपने, कितना हो गया, 6। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, देखो पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो नियत मान है, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसको आप साथ में गुणा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो बढ़ता है ना घटता है। आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा वो आर स्क्वायर के कारण बढ़ेगा और आर स्क्वायर के कारण ही कम होगा। तो देखिए, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 36। कितना बढ़ गया, 25 से 36 हो गया आपका क्षेत्रफल। कितना बढ़ गया, आपका क्षेत्रफल बढ़ गया 11। 11 किसके ऊपर बढ़ा है, पहले वाले 25 के ऊपर। तो क्षेत्रफल 11 बढ़ गया 25 के ऊपर, और प्रतिशत में आपसे पूछा है तो 100 से गुणा कर दिया। 25 चौके 100, 11 चौके 44% क्या आ गया, आंसर आ गया। 44% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो तरीका ही आपका सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। कोई भी 2% होते हैं उनको 1% बनाने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी त्रिज्या 20% बढ़ रही है, यानी a का मान भी 20 है, b का मान भी 20 है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100। तो 20 और 20 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 44%। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। किसी वर्त की त्रिज्या को 16.2/3% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। अब त्रिज्या को कितना कम किया है, 16.2/3% कम कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखिए भाई, आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी कम कर दी, 16.2/3%। अब 16.2/3 का परसेंट जब हटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/6। कितना आएगा, 1/6। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 का भाग देते हैं। यानी पहले आपकी त्रिज्या 6 थी, 1 कम हो गई, अब 5 बची है। अब कितनी बची है, 5। तो रेडियस आपकी पहले कितनी थी, 6। 1 कम होने के बाद कितनी बची है, 5। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई तो कांस्टेंट है, बचा क्या, आर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। कितना कम हो गया, 11 कम हो गया। किसके ऊपर कम हुआ, ये 36 पर। किसके ऊपर कम हुआ, 36 से। तो 11 कम हुआ 36 पर, और प्रतिशत के लिए आपको आंसर चाहिए, तो इसके लिए 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए, 4 से काटोगे, 4 नम 36 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। ये जब आप करोगे तो आपके पास आ गया 25 × 11 275/9। 9 × 27 0, 9 × 27
और फिर भाग नहीं जाता तो 0। 30 सही 5/9% कमी। 30 सही 5/9% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी वर्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वर्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया तो उसका जो परिमाप है यानी उसकी जो परिधि है वो कितने % बढ़ जाएगी। तो देखिए परिधि क्या होती है, 2πr होती है। परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, रेडियस को कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया। रेडियस को कितना बढ़ा दिया, 15%। अब एक बात बताइए कि ये जो आपका 2π ये तो कांस्टेंट है, ये ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। बढ़ कौन रहा है, r। अगर r को 15% आपने बढ़ा दिया तो उसकी परिधि भी कितनी बढ़ जाएगी, परिधि भी r, देखो सिंगल ही तो है, कोई स्क्वायर वगैरह थोड़ी है। अगर इसको आप 15% कर दोगे तो परिधि भी 15% बढ़ गई, तो इसकी परिधि भी कितने % बढ़ जाएगी, 15%। ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जैसे वर्ग की बात की जाए तो वर्ग किसको कहते हैं, एक ऐसी आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है, परिमाप इसका देखो, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री होती है। तो चारों तरफ की बाउंड्री 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब इसके अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो एक विकर्ण तो ये हो गया इसका और एक विकर्ण ये। तो विकर्ण के अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित भी करते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए विकर्ण कितना होता है इसके, अगर मैं विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण कितना होता है, विकर्ण देखो ये भुजा ये भी भुजा, ये समकोण त्रिभुज बन गया तो विकर्ण कितना आ गया, √2 गुणा भुजा। तो विकर्ण होता है इसका √2 गुणा भुजा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। देखो प्रश्न है आपका, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके विकर्ण व परिमाप, विकर्ण व परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई अगर किसी वर्ग की भुजा को आपने 25% बढ़ा दिया तो उसका विकर्ण कितने % बढ़ जाएगा और उसका परिमाप कितने % बढ़ जाएगा। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। और परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा। अब भुजा आपको कितनी दे रखी है, 25% बढ़ा दी, यानी कि 25% का आपने % हटाया तो आपके पास कितना आया, 1/4। यानी अगर पहले भुजा 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। पहले भुजा क्या थी, 4, तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो देखिए एक चीज़ बताइए, भाई भुजा का स्क्वायर तो है नहीं, केवल भुजा है।
इधर भी क्या है, केवल भुजा है। अगर परिमाप पहले, एक बात बताइए कि परिमाप पहले अंडर रूट, ये आपका 4 गुना भुजा और विकिरण आपका अंडर रूट 2 गुना भुजा है, तो अगर मैं इस भुजा को 25% बढ़ा भी दूं तो ये विकिरण भी तो 25% बढ़ गया इसी के साथ। विकिरण में भी कितनी वृद्धि हो गई, 25% की हो गई। अगर मैं इधर परिमाप की बात करूं तो परिमाप में भी केवल एक भुजा है। अगर मैंने इसको भी 25% बढ़ा दिया, केवल सिंगल भुजा है, तो ये भुजा 25% बढ़ेगी, इसी के साथ परिमाप भी आपका कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 25। अब देखो कैसे बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको सरल करूं कि पहले भुजा थी 4, पहले भुजा क्या थी 4, तो भुजा का मान रख दिया मैंने 4, तो ये पहले परिमाप आ गया। पहले क्या आ गया, परिमाप, कि पहले परिमाप था 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 4। अब भुजा 5 हो गई। अब भुजा अगर 5 हो गई तो 4 गुना 5 परिमाप हो गया उसका। ये 4 चौक 16 और ये 4 पंजो 20। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4। किसके ऊपर, 16 पे। 4 बढ़ गया 16 पे, प्रतिशत के लिए 100। 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 25% वापस आ गया ना। तो जब भी आपको सिंगल भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर या भुजा की क्यूब इस प्रकार ना मिले, केवल एक ही भुजा यानी कि भुजा या फिर कोई त्रिज्या इस प्रकार का मिले, तो अगर वो 25% भुजा बढ़ रही है तो उसका विकिरण में भी भुजा है वो भी 25% बढ़ेगा। परिमाप में भी केवल एक भुजा है तो वो भी 25% बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात की जाए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए, वर्ग की भुजा को कितना बढ़ा दिया, 12.5, और इसका परसेंट हटाया, कितना आया, 1/8। कितना है, 1/8। यानी पहले आपकी भुजा 8 थी, पहले भुजा क्या थी, 8। अब एक और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 9। पहले भुजा कितनी थी, 8, उसके ऊपर एक और बढ़ गई, कितनी हो गई, 9। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। पहले क्षेत्रफल 64 था, अब कितना हो गया, 81 हो गया। कितना बढ़ गया, घटाओगे 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17। कितना बढ़ गया, 17। अब किसके ऊपर बढ़ा है ये 17, 64 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया। उसके बाद में देखिए, जब आप इसको काटोगे तो आपने ये काट दिया 4 से, 16 आ गया। इसको 4 से काटा, 25 आ गया। अब 17 गुणा 25 करोगे, देखो इधर 17 गुणा 25 करोगे तो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34 और ये 5, 8, 4, 12 और ये 425 और भाग में क्या है, 16। भाग में क्या है, 16। 16 दूनी 32, देखो 16 दूनी 32, कितना बच गया, देखो 32 और ये कितना आपका 42, 10, 105 हो गया। और 16 छिकी 96, 16 छिकी 96, कितना बच गया, 105 में से 96 जाएगा 9, तो 9/16%। कितना बढ़ जाएगा आपका क्षेत्रफल, 26 सही 9/16%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग के विकिरण को 2 गुणा कर दिया जाए, प्रतिशत को ना लेके 2 गुणा कर दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखो, पहले इसने प्रतिशत नहीं लिया, विकर्ण को 2 गुना कर दिया, विकर्ण को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो, एक मैं आपको कंसेप्ट और बताता हूँ। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने देखा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 गुना भुजा। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 गुना भुजा, अंडर रूट 2 गुना भुजा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, विकर्ण का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आपका क्षेत्रफल ये भी तो बन सकता है कि क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये भी क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। देखिए, अब इसको सरल करते हैं। पहले आपने मान लो विकर्ण कितना ले लिया, 1। पहले आपका विकर्ण कितना है, 1 है। अगर विकर्ण आपने 1 लिया तो क्षेत्रफल पहले क्या था, 1 का स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या फिर आप 2 भी ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, पहले क्षेत्रफल आ गया। अब इस विकर्ण को क्या कर दिया, 2 गुना, तो विकर्ण अब कितना हो गया, 2। जब विकर्ण 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो ये आपके पास देखो, जैसे आप अनुपात लेके काट सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा है। तो देखो, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। अगर गुणा की बात की जाए तो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया क्षेत्रफल। अगर विकर्ण को या भुजा को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, कि प्रतिशत में कितना हुआ, तो पहले 1 था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया, 3। कितना बढ़ गया, 3। किसके ऊपर बढ़ गया, 1 पर। प्रतिशत के लिए 100, तो 300% वृद्धि हो गई। कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 300% वृद्धि हो गई आपकी। ये इसका प्रतिशत में आंसर आ गया। अब बात करते हैं आयत की। अगर बात की जाए आयत, रेक्टेंगल, तो आपका आयत क्या होता है, आयत होता है कि ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों और समांतर हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या हों, समांतर हों। तो अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री पर करें, ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करें। तो देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, देखो 2 लंबाई हैं 2 चौड़ाई हैं, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कोई भी 2D आकृति हो, सभी 2D आकृतियों का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण इसका होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस है चौड़ाई का स्क्वायर। अगर ये L है, ये B है, तो ये समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण। तो ये कितना आ जाएगा विकर्ण, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर बात की जाए कृष्णों की, तो देखो, यदि किसी आयत की लंबाई को, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तथा उसके क्षेत्रफल को, सॉरी, तथा उसकी चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखिए आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। आपसे पूछा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आप देखो लंबाई कितनी बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई 20% और चौड़ाई कितनी कम हो गई 20%। तो इसका क्षेत्रफल देखो, नॉर्मली देखने पे आपको क्या लगता है 20 बढ़ गया 20 कम हो गया यानी 0, नहीं, इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। वो कैसे होगी देखो, अगर इसका मैं परसेंट हटाऊं तो कितना है 1/5 और ये भी कितना है 1/5। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई पहले क्या थी 5, अब एक और बढ़ गई, अब कितनी हो गई 6। तो लंबाई पहले क्या थी 5, अब कितनी हो गई 6। चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई पहले क्या थी 5, एक की कमी हो गई तो कितनी हो गई 4। तो चौड़ाई पहले क्या थी 5, अब एक की कमी हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 5 गुणा 5 25, तो पहले क्षेत्रफल क्या था 25, अब कितना हो गया 6 चौक 24, अब कितना हो गया 6 चौके 24 हो गया आपका। तो देखिए पहले क्षेत्रफल आपका 25, अब आपका क्षेत्रफल कितना हो गया 24। कितने की कमी हो गई, एक की कमी, कितने की हो गई एक की। एक की कमी आपकी किसके ऊपर हुई है, आपकी 25 पे। प्रतिशत के लिए 100, कितना आ गया 25 चौके 100, तो 4% क्या आ गई, कमी आ गई। 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यदि किसी आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, कर दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। किसी आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया और चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया तो उसकी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। देखिए लंबाई आपकी कितनी कम कर दी 10% और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया 12.5%। जैसे ही 10 का परसेंट हटाएंगे कितना आएगा 1/10 और 12.5 का प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा 1/8। 12.5 का परसेंट कितना होता है 1/8 आ जाएगा। अब आपकी लंबाई पहले क्या थी 10, एक कम हो गई, कितनी हो गई 9, एक की कमी हो गई, कितनी हो गई 9। चौड़ाई पहले क्या थी 8, अब एक की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 9, एक की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 9। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल पहले 80, अब कितना 81, 9 गुणा 9 81, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किसके ऊपर 80 पे। एक की बढ़ोतरी किस पर 80 पे। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 चौक 8, कितना आ गया 5 के अंदर 4 का भाग दोगे 4 एकम 4 और कितना बच गया 1। 1.25 या फिर एक सही 1/4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी आयत के क्षेत्रफल में
20% वृद्धि हो जाती है, 20% वृद्धि हो जाती है। और उसकी लंबाई को 10% कम कर दिया जाता है। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी होगी। किसी आयत का क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है यदि उसकी लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी या फिर वृद्धि करनी होगी। तो देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि क्षेत्रफल बढ़ा है और लंबाई को कम किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, यानी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कितनी वृद्धि होगी वो आपको देखना है। क्षेत्रफल, एरिया कितना बढ़ गया? 20%। लंबाई को कितना कम कर दिया? 10%। अब चौड़ाई क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आता ना। तो इस क्षेत्रफल में अगर आप लंबाई का भाग दे दोगे तो चौड़ाई आ जाएगी। देखिए, इसका परसेंट हटाएं, कितना आया? 1/5। इसका परसेंट हटाएं, कितना आया? 1/10। अब इसकी लंबाई पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई, 9 बची है। क्षेत्रफल पहले 5 था, 1 बढ़ गया, अब 6 हो गया। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। और इसकी लंबाई पहले क्या थी? 10, अब कितनी हो गई? 9। कमी हो गई तो कितनी हो गई? 9। अब इनके अंदर देखो चौड़ाई कब आएगी? जब क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देंगे तब इसकी क्या आएगी? चौड़ाई। यानी आपको भाग दे देना है तो क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी। ये लो, अब भाग जाता नहीं है तो देखो, जब तक संख्याएं करती हैं तब तक काट दो। 2 से काटा, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इधर देखो वज्र गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4। तो आपका क्या आ गया कि पहले चौड़ाई 3 थी, अब चौड़ाई क्या है? 4। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गई। किसके ऊपर? 3 पर। प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ गया? 33.1/3% आंसर आ गया इसका। 33.1/3% क्या आ गया? आंसर आ गया। आज के लिए भाई इतना ही।